बहुत सारी ब्लॉकबस्टर हिट्स भी देखी है, जैसे कि क्वीन, तनु वेड्स मनु, फैशन। तो थलाइवी सबसे अलग कैसे है? आप बेस्ट किस तौर पे बता रहे हैं? देखिए, हर फिल्म वैसे तो अलग होती है, उनके जॉनर्स अलग होते हैं और किसी फिल्म को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी एक एंटरटेनमेंट क्वोशंट जिसको कहते हैं और एक जो आप कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और उसको सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी वो एक महज एंटरटेनमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो वाकई में वास्तविकता में हुआ है, तो उससे कुछ सीखने को भी मिलता है कि देखो ज़िंदगी कैसी होती है, या हमारी ज़िंदगी को लेके कितनी लिमिटेड अप्रोच होती है। और जिस तरह से मैंने तलाइवी से जो सीखा कि चाहे वो डॉक्टर जे ललिता हो या मिस्टर एम जी रामचंद्रन हो या श्री करुणानिधि जी हो, ये तीनों के क्या डायनेमिक्स थे और फिर आगे चल के तीनों में ही कैसे सत्ता एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद में घूमती रही। तो एक बहुत ही दिमाग को एक बहुत ही ज़्यादा एक वो मटेरियल मिलता है सोचने के लिए, विचारने के लिए। तो उस करके मुझे लगता है कि आज तक की सबसे बेहतरीन जो है ये मेरी फिल्म है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ और भी अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आज तक की सबसे बेहतरीन फिल्म होगी। सर, ये आपने फिल्म, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। सर ये आपने फिल्म प्रोड्यूस की है। ये एक नहीं है क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और वो इंसान जिसको लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो मैं लोगों के हक की, देश के हक की बात करती हूँ। और राजनीति मुझे करनी है या नहीं करनी है, ये मेरा निर्णय नहीं होगा। आप लोगों की इच्छा के बिना, लोगों की सेवा के बिना एक पंचायत का चुनाव तक नहीं जीत सकते हैं। तो राजनीति में अगर मुझे करनी है तो उसके लिए लोग मुझे चुनते हैं या चाहते हैं, या मुझ में वो कैलिबर होगा, मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेत्री के ही तौर में अच्छी हूँ और काफ़ी खुश हूँ, लेकिन कल को अगर लोग चाहेंगे और मुझ में वो देखेंगे और मुझे चुनेंगे तो डेफिनेटली आई वुड लव टू। नमस्कार कमला जी, मैं नोनी जैन, नमो गार्ड चैनल से। जैसे कि आपने एक लीडर का रोल प्ले किया है जयललिता मैम का, जो कि 6 बार तमिलनाडु से चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ मेल ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है, क्योंकि हम एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी में रहते हैं, या कहीं ना कहीं मेल माइंडसेट को चेंज करेगी कि हाँ, महिलाएं कहीं भी और आदमियों से कम नहीं है, आगे ही है एक तरह से? देखिए, तलाइवी में ये चीज़ बहुत अच्छे से प्रदर्शित होती है कि जिनको सबने सोचा कि वो कभी राजनीति में नहीं आ सकती या इस लायक नहीं है जो एक पूरे इतने वॉलेटाइल स्टेट को संभाल सके, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चीफ मिनिस्टर रहती हैं। और उसके साथ ही में ये चीज़ जो है कि औरत और पुरुष के बारे में कम और इससे ज़्यादा एक स्त्री सशक्तिकरण के बारे में ज़्यादा है। ज़रूरी नहीं है कि पुरुषों को नीचा दिखा के ही एक स्त्री का सशक्तिकरण हो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तलाइवी में जो उनके प्रेरणा के स्रोत बताए गए हैं, श्री एम जी रामचंद्रन MGR, वो एक पुरुष होने के साथ ही वो बहुत ज़्यादा उनको प्रोत्साहित भी करते हैं और कहीं ना कहीं उनके गुरु भी हैं राजनीति में। तो ये एक बहुत ही संकीर्ण सोच हो जाती है कि अगर आप महिला हैं तो पुरुषों के नफरत ही करके आप आगे जा सकती हैं या उनको मज़ा ही चखा के आप आगे जा सकती हैं। कुछ होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, कुछ होते हैं जो आपको आगे आने में सफलता करते हैं। तो इसी को प्रदर्शित करती हुई फिल्म है तलाइवी। हाय कंगना, प्रियंका दिस साइड फ्रॉम ABP न्यूज़। कंगना, आजकल तो बहुत सारी ऐसी फिल्म्स होती है जो नॉन पॉलिटिकल होती है बट इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज में आ जाती है। कंगना दिस साइड, हाय। एंड अभी क्योंकि जो फिल्म आपकी जो फिल्म है दैट कम्प्लीटली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल, उसके ऊपर पूरी बेस्ड है, बट टचवुड कोई कंट्रोवर्सीज नहीं हो रही है। और आजकल तो नॉन पॉलिटिकल फिल्म आई थिंक हर फिल्मों पे कंट्रोवर्सीज होती है। सो हम इसे कंगना का मैजिक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पूरी बेस्ड होने के बाद भी फिल्म पे लकीली कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर हैं, फिल्म के डायरेक्टर जो हैं श्री AL विजय, वो बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और जिस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है वो एक स्त्री की जर्नी ज़्यादा है और पॉलिटिक्स के बारे में
है, लेकिन किसी को नीचा दिखा के उनको आगे नहीं दिखाया गया है, और ना ही कोई किसी तरह की ऐसी ट्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं कि जिसके करके मीडिया में एक बवाल मचे। और वो बहुत ही अच्छे निर्देशक हैं, उन्होंने अपने हिसाब से फिल्म बनाई है। फिल्म हर एक इंसान को बहुत अच्छी लग रही है, और जो दूसरी पार्टी के भी हैं, जो कि अभी रूलिंग गवर्नमेंट है तमिलनाडु में, और हम जानते हैं कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स कितनी वॉलेटाइल है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि सबके साथ में किसी को नीचा दिखाकर किसी के सर पे पैर रख के ऊपर जाने की कोशिश नहीं की गई है, जिसका क्रेडिट मैं अपने डायरेक्टर को देती हूँ। Hi Kanna, this is Priya from Shiva People. Very nice to see you for the first time. So I just had to ask, how would you say your personal views about Jayalalitha changed after you played her character on screen? देखिए, जब हम पॉलिटिशियंस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में जिस तरह की इमेज क्रिएट की गई होती है कि हाँ ये तो पॉलिटिशियंस हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कैसे बनते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। और आजकल की दुनिया में जितना भी पीआर होता है फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी, आप हमेशा इस चीज़ को ऐसे सोचते हैं कि हाँ बस ये लोग तो सत्ता में हैं और राज कर रहे हैं, राइट। इस तरह का हमारी भावनाएं होती हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जैसे मैंने कहा कि पंचायत का चुनाव तक आप जीत नहीं सकते हैं लोगों की सेवा किए बिना या ग्राउंड लेवल पे काम किए बिना, रिजल्ट्स दिए बिना। तो उसी तरह से मेरी एक बहुत छोटी सोच थी, जैसे मैं जया अम्मा के कभी फ़ोटोज़ देखती थी, मुझे लगता था ठीक है सत्ता में ये लोग हैं, इनको क्या इनके मज़े हैं। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना कंपटीशन होता है, और जो एक राजनीति है ये शतरंज की चाल की तरह होती है। पल में जो आपके दोस्त होते हैं वो दुश्मन बनते हैं, दुश्मन एक कंपटीशन कॉम्बिनेशन जो लोग बिठाते हैं, गुटबंदियाँ होती हैं, एक रातों रात आपके खिलाफ साजिशें होती हैं, यहाँ तक कि आपको जान से मार देने तक की भी साजिशें की जाती हैं। हम लोग ये सब समझ नहीं पाते हैं, और मुझे लगता है हम लोग पॉलिटिशियंस के सक्सेस को लेकर उन पे काफ़ी हार्श होते हैं, बिना इस बात को समझे कि हम किसी भी दूसरे फील्ड में कोई इंजीनियर बनता है उसकी सफलता को हम अच्छा समझते हैं, इनफैक्ट कोई कलाकार बनता है, एक्टर बनते हैं, लेकिन जब कोई इंसान पॉलिटिक्स में सक्सेस होता है तो हम समझते हैं हाँ क्या हुआ, इनको तो राज करने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो इंसान अपनी जान पे खेल के, छोटे से छोटे लेवल पे भी अपनी जान पे खेल के उन्होंने ये सफलता हासिल की है, और बड़े लेवल पे तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अब उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट एक हुई है फिल्म करने के बाद। जैसे कि आपने बोला कि उनकी लाइफ में एक मेल मेंटर थे, वुड यू से आपकी लाइफ में भी कोई है? मैं कोई जयललिता तो हूँ नहीं, मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो हूँ नहीं, तो जब अगर मैं कल को राजनीति में आती हूँ या मुझे कोई मेंटोर मिलते हैं, आई विल डेफिनेटली एक्नॉलेज, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। Hi, Kanna from Desi Martin, Rohit Motter from Desi Martin. हर एक कैरेक्टर को निभाने के बाद कोई ना कोई उस कैरेक्टर को अंश होता है जो हर एक्टर अपने साथ ले जाता है। आपने जयललिता जी का कैरेक्टर निभा के कौन सा अंश है जो अपने साथ लेके आना चाह रही हैं आप, ये अभी तक आपको छोड़ नहीं पाए? उनके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक दृढ़ निश्चय जो है उनमें वो बहुत ही काबिल तारीफ है। जैसे कि हम सब जानते हैं, ये एक एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब उनका अपमान किया गया था तो उन्होंने चैलेंज किया था कि अब मैं चीफ मिनिस्टर बन के ही सभा में वापस आऊँगी, और उन्होंने वो करके दिखाया। तो वो अपने दुश्मनों को जिस तरह से बोलती थी वो करके दिखाती थी, और उसके लिए वो किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए या एक तरह से स्ट्रेटेजाइज करने के लिए पीछे नहीं हटती थी। तो आई थिंक ये उनकी एक बहुत अच्छी बात है जो मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहूँगी। कंगना, आपसे सवाल है कि जब आपको ये रोल ऑफर हुआ तो क्या था माइंड में कि आप इससे जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, या किस तरह से इसको लेके चलना? मेरे लिए काफ़ी एक, जैसे मैंने कहा, एक साउथ में बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल की गई महिला है वो, और वहाँ उनके मंदिर तक हैं और लोग उनकी पूजा करते हैं। और जब मेरी कास्टिंग अनाउंस हुई थी तो सबने कहा था कि ये बहुत गलत हो रहा है कि साउथ इंडियन लड़की